हेलो, हैव अ नाइस टाइम। मैंने एक नया टॉपिक शुरू किया हुआ है। हेडिंग है उसका, डू यू नो। क्या आप जानते हैं? देखिए, आजकल ठंड है, बढ़ रही है और बढ़ेगी थोड़ी। तो आज कल आप आग ढूंढते हैं, गर्मी ढूंढते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, हीटर से कमरे गर्म करते हैं, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, गर्म चीजों का इस्तेमाल करते हैं, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। फिर गर्मियों में आप एसी ढूंढते हैं, पंखे चाहिए, कूलर चाहिए, गर्मी से बचना। जिस तरह ये मौसम बदलते हैं, जिस तरह दिन रात बदलते हैं, इसी तरह आप भी लगातार बदल रहे हैं। हफ्ता पहले की बात है, मैं किसी दूसरे शहर में गया हुआ था, तो एक लड़का लड़की मिले मुझे। लड़का लड़की किया, अब तो वो मर्द औरत हो गए। बड़े आदरपूर्वक उन्होंने नमस्कार की। फिर कहने लगे कि आपने हमें पहचाना नहीं। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं पहचाना, हम दोनों ही आपके स्टूडेंट हैं, अब हम पति पत्नी। मेरा नाम ये है, उसने इसका नाम ये है, सब कुछ बताया। तो मुझे याद नहीं आया। कहती है कि हमने तो आपको पहचान लिया। मैंने कहा जिस वक्त आपने हमें देखा था, उस वक्त हमारी शक्ल सूरत परिपक्व हो चुकी थी। जिस वक्त हमने आपको देखा था, आपका बचपन ही रहा होगा और आप बढ़ रहे थे, आपका चेहरा मोहरा सब कुछ बदल रहा था। हमारी शक्ल सूरत में अब इतना अंतर आने वाला था नहीं और आया भी नहीं, आपने पहचान लिया। आपकी शक्ल सूरत में अंतर आना ही था, इस करके हम नहीं पहचान सके। और वैसे भी जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे उसकी याददाश्त कमजोर होती जाती है, तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं। सब कुछ बदल रहा है। यूनिवर्स की कोई चीज, यूनिवर्स माने विश्व, यह धरती भी, ये आकाश भी, आपका चौगिरदा भी, समुद्र भी, सब कुछ, एवरीथिंग इज चेंजिंग। सब कुछ डायनामिक है, सब कुछ चेंजेबल है, कोई भी स्थिर चीज नहीं है। शायद आपको ये बात पता नहीं। तो इस बदलते हुए संसार में, बदलते हुए चौगिरदे में, आपके विचार भी बदल रहे हैं, आपकी मन स्थिति भी बदल रही है। आपके ऊपर जिन ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, वो भी लगातार बदल रहे हैं, स्टैटिक नहीं, बदल रहे हैं। तो बदलते हुए संसार में, बदलते हुए चौगिरदे में, अपने आप को बदलना सीखिए, पर स्थिरता से बदलिए। आपका बेसिक करेक्टर नहीं बदलना चाहिए, बाकी सब कुछ बदले तो बदले। और बेसिक करेक्टर क्या है कि लालच नहीं करना, दूसरे को धोखा नहीं देना। झूठ बोलो, परंतु ऐसा झूठ मत बोलो कि दूसरे की हानि हो जाए। वैसे तो सच ही बोलो। सच्चता पर जानिए जे रे सच्चा कोई। अगर आपका मन सच्चा है तो फिर आपका झूठ भी सच ही, क्योंकि आपने किसी को हानि पहुंचाने के लिए कुछ नहीं बोला। ये सारी बातें, वैसे तो बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारा जिंदगी बिताई, परंतु एक अमृत वचन किताब है, मेरे पिताजी ने लिखी थी, उसमें से ये मैं आपको बता रहा हूं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए। आप सुख रह के दूसरों को सुख दीजिए। जो कुछ आप दे रहे हो वही वापस आएगा। सुख बांट रहे हो तो सुख आ जाएगा, दुख बांट रहे हो तो दुख आ जाएगा, धोखा दे रहे हो तो बदले में धोखा मिल जाएगा, प्यार बांट रहे हो तो बदले में प्यार आ जाएगा आपके पास। आज एक भाई साहब हैं जगमाल सिंह, सवेरे सवेरे उन्होंने फोन किया, कहने लगा कि वैसे तो मैंने फोन किया आपको विश करने के लिए, आज पहला दिन है साल का, परंतु भैया मेरी जोक्स भी है वो एक कविता के रूप में है। तो कविता उसने सुनाई 2-3 मिनट की, तो मुझे लगा कि ये इसने ना मेरा हुलिया बयान कर दिया, मेरा स्वभाव बयान कर दिया।
अच्छा काम किया था तो मेरे दिमाग में बैठ गया ना वो बंदा। आप भी अच्छा काम करोगे तो किसी के दिलो दिमाग में छाएगा। नमस्कार।